हरे कृष्णा। तो आज के सेशन में हम कवर कर रहे हैं भगवत गीता एज इट इज, चैप्टर 10, टेक्स्ट नंबर 16। आज के श्लोक अर्जुन भगवान को संबोधित कर रहे हैं और इस श्लोक में अर्जुन भगवान से विनती कर रहे हैं कि भगवान उन्हें अपने अलग अलग शक्तियों के बारे में भगवान उन्हें समझाए, अर्जुन को ज्ञान दे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्या ही आत्मविभूतयः। तो भगवान की किस प्रकार की शक्तियों के बारे में अर्जुन पूछ रहे हैं? दिव्या ही आत्मविभूति। आत्मविभूति मतलब योर ऑपुलेंसेस, आपकी शक्तियां। किस प्रकार की शक्तियों के बारे में पूछ रहे हैं? दिव्या। दिव्या मतलब ट्रांसेंडेंटल और डिवाइन, कहते हैं आध्यात्मिक शक्तियां। और आगे कहते हैं या भी विभूति भी लोकान इमाम त्वम वाप्य तिष्ठसि। तो इस प्रकार आज के श्लोक में अर्जुन भगवान से विनती कर रहे हैं कि भगवान आप कृपा करके मुझे अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में मुझे विस्तार स्वरूप समझाइए, और साथ ही ये जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं इसके द्वारा आप किस प्रकार से इस भौतिक संसार को संचालित कर रहे हैं, ये कृपया आप मुझे समझाइए। तो ये अर्जुन का वाक्य है भगवान के प्रति। तो जब हम पिछले अध्यायों में सब देखते हैं भगवत गीता की सभी 10वीं अध्याय को हम आज देख रहे हैं। इससे पूर्व के अध्याय में पहले भी भगवान ने अपने शक्तियों के बारे में विवरण दिए हैं। वहां भी भगवान ने समझाया है किस प्रकार भगवान की शक्तियां जो है वो अनगिनत है, अनलिमिटेड कहा जाता है। अनलिमिटेड मतलब भगवान की इतनी सारी शक्तियां हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर पाते। कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, हम लोग काउंट नहीं कर पाते, इतनी शक्तियां भगवान के पास। तो उन शक्तियों के बारे में या उनकी जो कैटेगराइजेशन है, जो क्लासिफिकेशन भगवान ने किया है, इसके बारे में भगवान ने पहले भी हमें समझाया है। वहाँ पे भावार्थ में प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं किस प्रकार भगवान की अनगिनत शक्तियों को हम प्रमुख 3 भाग में विस्तार कर सकते हैं। जैसे कि पहला है अंतरंग शक्ति, दूसरा है बहिरंग शक्ति और तीसरा है तटस्थ शक्ति। तो भगवान शक्तियां तो अनगिनत है, उन अनगिनत शक्तियों को उसमें से इन प्रमुख 3 विभाग में हम भगवान शक्तियों को देख सकते हैं। तो भगवान की अंतरंग शक्ति जो है, उस शक्ति के द्वारा भगवान अपने आध्यात्मिक संसार को चलाते हैं। भगवान की बहिरंग शक्ति के द्वारा इस भौतिक संसार को चलाते हैं। और तटस्थ शक्ति जो सभी जीवी हैं, तो इन जीवियों के द्वारा भगवान आनंद लेते हैं या अलग अलग प्रकार के रसों में इन जीवियों से जुड़ते हुए भगवान आनंद लेते हैं। तो हम देख सकते हैं इन तीनों शक्तियों में अंतरंग शक्ति जो है वो सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है और उसका मूल स्वरूप है श्रीमती राधा रानी। इसी प्रकार बहिरंग शक्ति उसका स्वरूप है दुर्गा देवी जो इस भौतिक संसार को चला रहे हैं। और तटस्थ शक्ति मतलब सभी जीवियां, हम सभी लोग भगवान के तटस्थ शक्ति में आते हैं। तो ये सभी विचार हमें पहले अध्यायों में भी भगवान ने समझाया है। इसके साथ साथ इन शक्तियों को एक्सप्लेन करते हुए उसके साथ भगवान के बारे में विवरण भी हमें मिला है, क्योंकि भगवान की शक्तियाँ और भगवान दोनों अलग अलग नहीं है। शक्ति और शक्तिमान दोनों को हम कभी भी अलग नहीं कर सकते एक दूसरे से। जहाँ पे शक्तिमान है तो उसके पास शक्तियाँ भी होती है। इसके लिए हमें एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि अगर आप
एक अग्नि को देखेंगे, एक दिया को देखेंगे आप, जलता हुआ आग को, तो उस वो आग जो है उसकी दो प्रकार की शक्तियां हम वहां पे देख सकते हैं। एक है उसका प्रकाश और दूसरा है उसका हीट या उसका गर्मी। तो जब एक आग लगता है तो ये दोनों शक्तियां वहां पे एग्जिबिट होते हैं। तो इन शक्तियों को उस शक्ति से हम अलग नहीं कर सकते। जैसे कि जब आग लगता है तो उस आग से प्रकाश को हम अलग नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। ऐसा कोई भी आग नहीं है जिसको लगाने के बाद वहाँ प्रकाश नहीं रहेगा या उस आग के द्वारा वहाँ पे प्रकाश फैलेगा नहीं, ऐसा कोई हो नहीं सकता। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि शक्ति और शक्तिमान इन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। इसी प्रकार भगवान और भगवान की शक्तियाँ, उन्हें भी हम अलग नहीं कर सकते। तो इसीलिए जब भगवान ने अपने शक्तियों के बारे में हमें समझाए हैं, तो इसके साथ साथ हमने भगवान का स्वरूप, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान के लक्षण और भगवान के भक्तों के लक्षण, भगवान के भक्तों के गुण क्या होते हैं, इन सभी विचारों को पिछले आए हुए अध्यायों में हमने देखा है। तो कोई सोच सकता है जब इतने सभी ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया है, तो ये सब कुछ ज्ञान को प्राप्त करने के बाद अर्जुन अपनी साक्षात्कार को भी अर्जुन यहाँ पे बता रहे हैं ऑलरेडी। जैसे हमने पिछले 2 श्लोकों में देखा है, तो अर्जुन ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद, इस ज्ञान को ग्रहण करने के बाद जो साक्षात्कार अर्जुन को हुआ है, उस साक्षात्कार को अर्जुन ऑलरेडी बता दिए। अर्जुन ने कहा है परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमाम भवान। तो अर्जुन ने कहा कि हाँ ओ कृष्णा, आप जो हो आप दिव्य हो, आपका जो धाम है वो भी दिव्य है और आप स्वयं देवोत्तम परम पुरुष हो। तो इस प्रकार अर्जुन की रियलाइजेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं पिछले श्लोकों में। तो पिछले सभी श्लोकों में जब अर्जुन ने भगवान से ज्ञान ग्रहण करने के बाद, उस ज्ञान को ग्रहण करते हुए उसे साक्षात्कार करने के बाद यहाँ पे अपने साक्षात्कार के वाक्यों को अर्जुन बता रहे हैं, तो कोई सोच सकते हैं इतना सब कुछ होने के बाद पुनः अर्जुन ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं भगवान से, ये विनती क्यों कर रहे हैं फिर से, ये कहते हुए कि कृपा करके आप मुझे अपनी दिव्य शक्तियों के बारे में समझाइए, जो जिस दिव्य शक्तियों के द्वारा आप इस पूरे संसार को संचालित कर रहे हैं, उन शक्तियों के बारे में मुझे आप समझाइए। ये प्रश्न अर्जुन क्यों पूछ रहे हैं फिर से? क्या ऐसा हो सकता है कि अर्जुन को जहाँ अभी तक यहाँ पे जो भगवान ने ज्ञान दिया है, हो सकता है कि अर्जुन ये सब कुछ सुनने के बाद भी कंफ्यूजन में है, अभी भी उनके मन में अभी भी फर्म डिसीजन नहीं आया है, उनका मन अभी भी विचलित है। तो इसलिए वो सोच रहे होंगे कि जो भी आपने कहा है इतना मुझे क्लियर नहीं हुआ, तो इसीलिए आप कृपा करके मुझे और एक बार समझाइए या नहीं तो और डिटेल में समझाइए। क्या ऐसा हो सकता है? जैसे हम देखते हैं जनरली जब स्कूल या कॉलेज में जब एक प्रोफेसर कुछ शिक्षा देते हैं बच्चों को, तो उस शिक्षा को देने के बाद वो उनसे कहते हैं कि अगर किसको समझ में नहीं आया तो आप और एक बार पूछ सकते हैं, या नहीं तो आपको कुछ डाउट्स है तो आप और एक बार पूछ सकते हैं। तो उस समय जो बालक जो अपने शिक्षक जो समझा रहे हैं, अगर उन्होंने उसे पूरी तरीके से नहीं समझा है या उसमें उन्हें कोई भी डाउट्स है, क्लियरेंस है, तो उसे प्रश्न करते हैं। जो लोग पूरी तरह समझ जाते हैं, थरोली फर्मली समझ जाते हैं, उनके मन में प्रश्न नहीं होते। तो क्या इसी प्रकार, इसी एग्जाम्पल के अनुसार, क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अर्जुन इतना सब कुछ समझने के बाद 10 अध्यायों में भगवान से श्रवण करने के बाद और आखिरी में जब अर्जुन ने कहा कि हाँ मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, मैं समझ गया हूँ कि आपका स्थान क्या है, आपका रूप क्या है, ये सब कुछ समझने के बाद अर्जुन फिर से यहाँ पे पूछ रहे हैं
विनती कर रहे हैं कि आप मुझे अपनी दिव्य शक्तियों के बारे में पुनः और एक बार समझाइए। तो क्या ये भी जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था इसी प्रकार अर्जुन के मन में संदेह उठ रहा है? तो ये हमारे मन में प्रश्न उठ सकता है। तो इसके लिए हमें समझना चाहिए कि जब अर्जुन ये विनती कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें अपने मन में किसी प्रकार का संदेह है, या ऐसा भी नहीं कि उन्हें भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं है, फेथ नहीं है, जो भगवान ने कहा है उसके ऊपर उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है तो इसीलिए वो फिर से पूछ रहे हैं, ऐसा भी नहीं। बल्कि पिछले श्लोकों में जैसे अर्जुन ने अपने साक्षात्कार को कहा है तो वह फर्म है ऑलरेडी, उनका विश्वास भगवान के ऊपर अटूट हो गया है और जो भी भगवान ने ज्ञान दिया है यहाँ तक वो ऑलरेडी अर्जुन को समझ में आ गया है, वो उन्हें साक्षात्कार हो गया है, कुछ भी किसी प्रकार का संदेह उनके मन में नहीं है। लेकिन फिर भी अर्जुन यहाँ पे विनती कर रहे हैं। तो ये विनती अर्जुन क्यों कर रहे हैं? भावार्थ में प्रभुपाद इसके लिए समझाते हैं। अर्जुन यहाँ पे इन प्रश्नों को पूछ रहे हैं, इस विनती कर रहे हैं ताकि आगे आने वाले समय में हम जैसे मूर्ख लोग जो भगवान को समझने में असमर्थ होते हैं, हमें और अच्छी तरीके से समझाने के लिए अर्जुन यहाँ पे हम लोगों के बिहाफ और अवर बिहाफ अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं। इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे भावार्थ में कहते हैं अर्जुन के मन में कोई भी संदेह नहीं है, बल्कि ये अर्जुन तो हमारे लिए हमारे तरफ से ये प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसे हम करते हैं ना, जब क्लास में 100 बच्चे हैं तो उन 100 बच्चों के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो उन 100 बच्चों के तरफ से बात करेगा। अगर आप कोई कंपनी देखेंगे तो कंपनी में मान लीजिए एक 2000 वर्कर्स हैं, तो 2000 वर्कर जो काम करने वाले होते हैं उनके लिए एक लीडर होता है। तो जिस लीडर को उन्होंने चुना है अपनी तरफ से, तो अगर मैनेजमेंट कुछ भी बात करना है उनसे तो मैनेजमेंट क्या करेगा, हर एक व्यक्ति को डायरेक्टली बात नहीं करेगा, बल्कि जो लीडर है, जो लेबर लीडर है उनसे बात करेगा। तो वो लेबर लीडर जो है वो सभी कार्मिक के सभी जो काम करने वाले हैं उनके प्रति वो मैनेजमेंट से बात करेगा। तो इसी प्रकार अर्जुन जो है यहाँ पे अर्जुन हम सभी जीवों के तरफ से भगवान से विनती कर रहे हैं। तो प्रारंभ में इंट्रोडक्शन सेशन में ही प्रभुपाद समझाया था कि किस प्रकार अर्जुन शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्त होने के नाते अर्जुन के मन में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। एक्चुअली जो भी हमने इस भगवद गीता में अर्जुन जो भी प्रश्न अर्जुन ने पूछा है, ये सभी संदेह अर्जुन के मन में है ही नहीं। एक्चुअली कि अर्जुन तो शुद्ध भक्त है और शुद्ध भक्त का लक्षण होता है कि वो भगवान के प्रति संपूर्ण ज्ञान उनमें होता है। तो किसी प्रकार का अज्ञान उनमें हम नहीं दे सकते। यही एक शुद्ध भक्त का लक्षण होता है। He is firmly fixed in Krishna consciousness. किसी भी प्रकार का संदेह डाउट उनके मन में नहीं होता, सभी प्रकार का ज्ञान उनके पास होता है। ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। तो इसी प्रकार अर्जुन भी शुद्ध भक्त होने के नाते उनके मन में किसी भी प्रकार संदेह नहीं है भगवान के प्रति या इन आध्यात्मिक विचारों के प्रति। लेकिन भगवान अपनी योग माया के प्रभाव के कारण, अपनी योग माया के प्रभाव से भगवान क्या करते हैं, अर्जुन के मन में इन संदेहों को उत्पन्न कराते हैं। ये प्रभुपाद कहते हैं योग माया जो है अर्जुन की जो बुद्धि है उस बुद्धि को कवर कर रही है यहाँ पे। तो इस बुद्धि को कवर करने के कारण अर्जुन को टेम्पररी कुछ समय के लिए इस अज्ञान के स्थान में डाल दिया जा रहा है। पर्पसफुली भगवान ही ये कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भगवान? ताकि अर्जुन इस स्थान में आते हुए
इस प्रकार संदेह को उनके मन में उत्पन्न होते हुए अर्जुन इन प्रश्नों को पूछे। और जब अर्जुन इन प्रश्नों को पूछेंगे, इस तरह की विनती करेंगे, तो भगवान क्या करेंगे? अर्जुन को अपनी आध्यात्मिक ज्ञान देना प्रारंभ करेंगे और अर्जुन के द्वारा ये आध्यात्मिक ज्ञान हम सभी जीवियों तक पहुंच सकता है। तो इसीलिए अर्जुन यहाँ पे सिर्फ एक नाम के वास्ते है, कहते हैं ना, जस्ट फॉर अ नेम सेक। तो अर्जुन के द्वारा ये सभी ज्ञान हम लोगों को देने के लिए भगवान अपनी योग माया के द्वारा अर्जुन को उस स्थान में डाल देते हैं जहाँ पे अर्जुन उस संदेह में आते हुए, उनके मन में प्रश्न उठते हुए वो सोचेंगे, अरे मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेरा कर्तव्य क्या है। तो इस प्रकार संदेह उनके मन में उत्पन्न होते हैं और उसके लिए भगवान उत्तर देना प्रारंभ करेंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पे आज के श्लोक में भी जब अर्जुन ये विनती कर रहे हैं, तो ये हम सभी जीवियों की तरफ से अर्जुन विनती कर रहे हैं। अर्जुन को तो ऑलरेडी सेल्फ रियलाइजेशन हो गया है, आत्म साक्षात्कार मिल गया है। तो इसके बावजूद हम लोगों की भलाई के लिए अर्जुन इस प्रकार से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो हमें समझना चाहिए ये एक शुद्ध भक्त का लक्षण है। जैसे हमने कहा अर्जुन एक शुद्ध भक्त है, तो एक शुद्ध भक्त का लक्षण है कि एक शुद्ध भक्त कभी भी अपने बारे में नहीं सोचते, हमेशा वो हमेशा अन्य लोगों के बारे में विचार करते हैं, किस प्रकार से सभी जीवियों को आध्यात्मिक मार्ग में लेके आ सके, किस प्रकार से इन जीवियों को आध्यात्मिक ज्ञान दे सके, यही उनका विचार होता है। इसलिए कहते हैं ना, वैष्णव इज अ पर दुख दुखी। पर दुख दुखी मतलब क्या है? वैष्णव कब दुख होते हैं, उन्हें कब दुख मिलता है, कब वो दुखी होते हैं? जब वो अन्य जीवियों का दुख देखते हैं तो वो दुखी हो जाते हैं। ये एक वैष्णव का क्वालिटी है, पर दुख दुखी। अन्य लोगों को पीड़ा में देखते हुए, अन्य लोगों का यातना देखते हुए उनका मन भी यातना से जाग उठता है। तो उनका मन में पीड़ा होती है जब वो अन्य लोगों को तरसते हुए, सफर करते हुए देखते हैं। तो इसी प्रकार जब एक वैष्णव देखते हैं कि एक जीव या आध्यात्मिक जीव है, भगवान का अंश है, लेकिन अपने अज्ञान के कारण वो भगवान से विमुख हो गया है और भौतिक संसार में भौतिक शरीर को धारण करते हुए अलग अलग प्रकार की तापत्रों के द्वारा अलग अलग प्रकार की पीड़ाओं को वो भुगत रहा है। जब एक भक्त इस दृष्टि को देखते हैं तो वो उसके प्रति उनका जो पीड़ा है वो भी जागृत होता है और वो उस जीव के प्रति अपना कंपैशन दिखाते हैं। तो यही एक भक्त का लक्षण होता है, पर दुख दुखी। हम अन्य लोगों को देख सकते हैं जो भौतिक जीव है, जो डिवोटीज नहीं है, उनका लक्षण क्या होता है? वो पर सुख दुखी है। पर सुख दुखी मतलब क्या है? जब हम लोग देखते हैं कोई व्यक्ति बहुत ही सुख से है, बहुत ही आराम से, बहुत ही आनंद से है, तो उसके आनंद को देखते हुए हमें दुख होता है। अरे इसके पास इतना धन है, ये इतना आराम से है, तो हमें जलन होता है, हमें दुख होता है, हमें पीड़ा होती है। ये हम जैसे भौतिक लोगों का लक्षण है, जहाँ पे हम अन्य लोगों का सुख को देख के हम लोग दुखी होते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, जेलस फीलिंग इतना स्ट्रांग है एक्चुअली। बाकी अन्य लोगों को छोड़ दीजिए, अगर फैमिली में है और कोई हमारे रिलेटिव्स है, जो हमारे संबंधी है, जो अच्छे घराने से है या अच्छे पोजीशन में है, तो उन्हें देख के हमें जलन होता है। अरे देखो उसके पास कितना धन है, कितना पावर है, कितना अच्छी पोजीशन है, उसे देख के हमें जलन होता है। हम ये नहीं सोचते हाँ कितना अच्छा है, हाँ उनके पास इतनी धन मिल गया तो मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, लोग कह सकते हैं कहने के लिए,
कि हाँ हम लोग आपके लिए बहुत खुश है हम लोग, क्या आप इतना अच्छा तरक्की कर लिया, हमें आनंद होता है। तो ये सब कुछ कहने के बातें होती है, लेकिन अगर हम देखेंगे उनके हृदय में, तो उनके हृदय में उनके प्रति जेलस फीलिंग उनके मन में हम देख सकते हैं। तो ये हम लोगों का लक्षण है, भौतिक लोगों का लक्षण है। वो क्या है? पर सुख का दुखी। लेकिन शुद्ध भक्त डिवोटीज, उनका लक्षण क्या होता है? पर दुख दुखी। अन्य लोगों को दुख से देखते हुए वो दुखी हो जाते हैं और उन्हें आध्यात्मिक मार्ग में लेके आने के लिए वो प्रयास करते हैं। तो ये एक वैष्णव का लक्षण है। तो इसी प्रकार यहाँ पे हम देख सकते हैं अर्जुन एक शुद्ध भक्त होने के नाते उनके मन में कुछ संदेह नहीं है। और यहाँ पे भगवान से ये सब कुछ ज्ञान सुनने के बाद, श्रवण करने के बाद उनका मन में जो भी शंकाएं थे वो सभी नाश हो गए हैं और वो भगवान के प्रति उनका जो ज्ञान था वो भी साक्षात्कार हो गया है। लेकिन फिर भी अर्जुन एक प्रश्न पूछ रहे हैं ताकि हम लोगों की भलाई के लिए, ताकि आगे आने वाले समय में जो जीव भगवान के प्रति समझने का प्रयास करेंगे वो भगवान के उत्तरों को सुनते हुए अब भगवान के प्रति साक्षात्कार प्राप्त कर सके। तो इसीलिए अर्जुन यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये हमारे बिहाफ है, हम लोगों का दुख को, हम लोगों की भौतिक पीड़ा को मुक्त कराने के लिए अर्जुन यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं। यही एग्जाम्पल हम देख सकते हैं प्रहलाद महाराज के जीवन में भी। प्रहलाद महाराज जो एक शुद्ध भक्त हैं, जो वैष्णव में भी सर्वश्रेष्ठ वैष्णव कहलाते हैं, जो महान महाजन है। महाजन मतलब 12 डिवोटीज है जिन्हें महाजन कहा जाता है, जो वैष्णव पंथ में ही सर्वश्रेष्ठ है, जो हमारे वैष्णव संप्रदाय के लीडर्स माने जाते हैं। तो उनमें से प्रहलाद महाराज भी एक वैष्णव है, एक महाजन है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, जब उन्हें प्रश्न पूछा जाता है कि प्रहलाद महाराज को आपको क्या चाहिए और क्या वरदान चाहिए, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मेरे लिए कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो आपका भक्ति करते हुए आपकी भक्ति में ही मैं सदैव खुश हूँ, आनंद मिलता है मुझे, तो मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मुझे चिंता है उन लोगों के बारे में जो आपके ज्ञान से विमुख है, जो आपके ज्ञान से वंचित है और जो भौतिक संसार में सफर कर रहे हैं। तो मुझे उनके बारे में सोचते हुए मुझे पीड़ा हो रही है। तो ये प्रहलाद महाराज का वाक्य है। देखिए प्रहलाद महाराज, अगर हमने उनकी पास्ट टाइम देखे हैं तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कितने अलग अलग प्रकार के पीड़ाओं में उन्हें गुजरना पड़ा। अपने ही पिता से इस प्रकार की यातनाओं को उन्हें सफर करना पड़ा। लेकिन फिर भी जब भगवान आने के बाद जब भगवान पूछते हैं कि आपको क्या कुछ पीड़ा है, कुछ यातना है, क्या आपको चाहिए, तो ये नहीं कह रहे कि हाँ मुझे बहुत पीड़ा मिल गया, मुझे बहुत यातनाओं को सफर करना पड़ा। नहीं, वो अपने बारे में नहीं कह रहे, तो कहते हैं कि मुझे चिंता है उन लोगों के बारे में, मुझे अपने बारे में तो चिंता ही नहीं। क्यों चिंता नहीं है? क्योंकि वो तो चाहे वो कहीं भी रहे, भगवान का नाम स्मरण करते हुए, भगवान का जप करते हुए वो सदैव आनंद से रहे। ये कहते हैं ना, चाहे वो अगर वेदर इज इन हेवन और इन हेल, अगर वो नरक में है स्वर्ग में, कुछ भी अंतर नहीं है, क्योंकि वो कहीं भी रहेंगे भगवान का नाम जप करते हुए भगवान की भक्ति में डूबे रहेंगे। तो इसलिए उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं आई एम नॉट वरीड अबाउट माई सेल्फ, मुझे अपने बारे में कुछ चिंता नहीं है, लेकिन मुझे चिंता है इन जीवियों के बारे में जो आपके ज्ञान से वंचित हैं, जो आपके भक्ति से वंचित हैं, और आपके भक्ति से वंचित होने के कारण वो इस भौतिक संसार में यहाँ पे भटक रहे हैं। सो आई एम वरीड अबाउट देम, मुझे उनके बारे में चिंता है। तो ये इस प्रकार प्रहलाद महाराज अपने एक वैष्णव गुण को यहाँ पे दिखाते हैं। इस प्रकार वैष्णव भरा दुख दुखी होते हैं। तो इसलिए उन लोगों के लिए, उन लोगों की भलाई के लिए प्रहलाद महाराज प्रयास करते हैं। तो ये एक वैष्णव क्वालिटी है। तो इसी प्रकार यहाँ पे हम देख सकते हैं अर्जुन जो एक शुद्ध भक्त होने के कारण, एक वैष्णव होने के कारण
वो अपने उन्होंने तो साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है, लेकिन फिर भी हम लोगों के लिए, हम लोगों की भलाई के लिए यहाँ पे अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्जुन भगवान प्रश्न पूछते हैं फिर से कि आप कृपा करके अपने आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में मुझे विस्तार स्वरूप मुझे समझाइए। तो ये प्रश्न अर्जुन हम लोगों के खिलाफ पूछ रहे हैं। तो इसके लिए आगे आने वाले श्लोकों में हम देखते हैं भगवान उत्तर देते हुए अपने अनगिनत शक्तियों के बारे में फिर से हमें समझाने का प्रयास करते हैं। तो जब भगवान इस प्रकार से उत्तर दे रहे हैं तो ये उत्तर अर्जुन के लिए नहीं है। जैसे हमने कहा प्रश्न अर्जुन का नहीं था, वो हमारे खिलाफ हमारे तरफ से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इसी प्रकार इस प्रश्न के लिए देने वाले उत्तर भी सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, बल्कि ये सभी उत्तर हम लोगों के लिए, हम सभी जीवों के लिए उत्तर है। तो भगवान ये वाक्यों को हमारे लिए कह रहे हैं। तो इसीलिए हमें भगवद गीता को पढ़ते हुए यहाँ पे जो भगवान हमारे लिए संदेश दे रहे हैं, जो मैसेज हमें दे रहे हैं, उसे हमें समझने का प्रयास करना है, उसे हमें अंडरस्टैंड करने का प्रयास करना है। ये एक प्रकार का हम कह सकते हैं एक सदैव अवसर है, एक अच्छा अवसर है हमारे लिए, जहाँ पे भगवान के द्वारा दिए गए मैसेज को हम पढ़ सकते हैं। जो भगवान हमसे कहना चाहते हैं, जो भगवान हमें मार्गदर्शन कराना चाहते हैं, उस मार्गदर्शन को हम इस गीता के द्वारा, भगवद गीता के इन श्लोक के द्वारा हम समझ सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक अवसर हम कह सकते हैं। तो हमें इस अवसर का सही उपयोग करते हुए अपना समय निकाल के भगवद गीता पढ़ना चाहिए और यहाँ पे जो भगवान हमारे मैसेज दे रहे हैं उस मैसेज को स्वीकार करते हुए उसे अपने जीवन में अनुष्ठान करने का प्रयास करना चाहिए। आजकल लोग कहते हैं भगवद गीता हिंदू का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, हिंदुओं के लिए बहुत ही पूजनीय है, लेकिन हम लोग पूछते हैं कितने लोग हैं जिन्होंने भगवद गीता पढ़ा है, कितने हिंदू हैं जिन्होंने भगवद गीता को अपने जीवन में अनुष्ठान किया है? कुछ ही लोग हमें मिल सकते हैं, हार्डली कुछ लोग। उनके अलावा बाकी लोग जो कहते हैं कि हाँ हिंदुओं के लिए पूजनीय ग्रंथ है, वो लोग सिर्फ इस तरह के पूजा करते होते हैं। पूजा करने के अलावा उसे कभी पढ़ते नहीं, कभी उसे समझने का प्रयास नहीं करते, कभी उसे अपने जीवन में अनुष्ठान करने का प्रयास नहीं करते। तो ये हमारा दुर्दैव हम कह सकते हैं। तो पूजनीय है, लेकिन किस प्रकार से पूजा करना है उसका, अगर पूजा नहीं करना है, बल्कि उसे पढ़ के उसमें रहने वाले ज्ञान को अर्जित करते हुए उसे हमें हॉनर करना चाहिए। यही उसका सही तरीका होता है, उसे हॉनर देने का, उसे हमारा गौरव देने का। इसे मान लीजिए अगर आपके कोई मित्र है या आपके कोई जैसे एक फैमिली है, तो पत्नी पति के लिए एक अच्छी तरीके से खाना बनाती है, बहुत ही प्यार से सोचते हुए कि हाँ मेरे पति के लिए ये पसंद है, ये पसंद होगा उसके लिए, तो मैं उसकी पसंद के लिए कुछ खाना बनाती हूँ, उसके लिए कुछ खाना बनाती है और आपके सामने आके अपने पति के सामने जाके रखती है कि देखिए मैं आपके लिए गरम खाना बनाया, आप इसे खाइए, इसका स्वाद लीजिए। तो वो पति उस खाने को किस प्रकार से गौरव दे सकता है? जो अपनी उनकी पत्नी ने इतना हार्ड वर्क किया है उसके लिए वो कैसे गौरव दे सकता है? उस खाने का स्वाद लेते हुए, उसे चखते हुए, उसे खाते हुए, उसे पूरा कंप्लीट करते हुए वो उसे गौरव दे सकता है। ये उसका सही तरीका होता है। क्या अगर वो सोचिए जब पत्नी आप उसके सामने रखेगी कि देखिए मैं कुछ स्पेशल बनाया आपके लिए, आप इसे ग्रहण कीजिए, तो कहेगा अरे तुमने इतने प्यार से मुझे मेरे लिए बनाया है, तो मैं इसे खा के खाली नहीं करूँगा, मैं इसे ऐसा ही रखूँगा, हर दिन इसे देखता रहूँगा, मैं हर दिन इसका मैं पूजा करूँगा। तो क्या ये सही तरीका होगा उसका? नहीं। पत्नी चाहती है कि आप उसे ग्रहण कीजिए, उसका आप स्वाद लीजिए, उसे खाली कीजिए, तो ये उसका सही तरीका होगा उसे ऑनर करने का। तो इसी प्रकार जब भगवान भगवद गीता के द्वारा हमें ज्ञान दे रहे हैं, तो इसके प्रति अगर हम गौरव देना चाहते हैं तो उसका क्या सही तरीका है? वो है इस गीता को पढ़ना,
उसे अपने जीवन में अनुष्ठान करना, यही उसका सही तरीका है। ना ही बल्कि उसमें कहीं पर रख के पूजा करते हुए वहीं पर रखेंगे, कहीं ओपन ही नहीं करेंगे, ये उसका सही तरीका नहीं होता। तो इसीलिए ये हमारा दुर्दैव है कि बहुत सारे लोग जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, अपने आप को सनातन धर्म से जोड़ते हैं, लेकिन भगवद गीता पढ़ते नहीं, उसे समझते नहीं, उसे अपने जीवन में अनुष्ठान करने का प्रयास नहीं करते। तो इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि सभी लोग, चाहे वो हिंदू हो, सनातन धर्म से बिलोंग करे या किसी भी धर्म वाले हो, सभी लोग भगवद गीता पढ़ना चाहिए, इसे समझने का प्रयास करना है और अपने जीवन में अनुष्ठान करना चाहिए। क्योंकि भगवद गीता में दिए गए उत्तर जो है वो हम लोगों के लिए दिया गया है। भगवद गीता में पूछे गए प्रश्न जो है वो हमारे तरफ से पूछे गए। तो इसीलिए इसका सही फायदा हमें उठाना चाहिए, इसका सदा अवसर हमें अच्छी प्रकार से उठानी चाहिए। तो ये विचार आज के श्लोक से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।